नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच का ऐलान क्या हुआ? आर पार की लड़ाई छिड़ गई। बीजेपी जहां नई नीति के जरिए शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार हर आरोपों को झूठा बता रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर ऐसा विवाद छिड़ा कि अब सड़कों पर संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी नई आबकारी नीति के जरिए घोटालों का आरोप लगा रही है। कांग्रेस इस नीति को शराब माफियाओं का फायदा पहुंचाने का जरिया बता रही है। अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है। आज नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना है, सीबीआई की जांच का सामना करना है। अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी को लगता है कि उसका दुरुपयोग सीबीआई और सड़कों पर आइए लड़िए, और अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे। पर यह आरोप है, नैतिकता के आधार पर आपको जांच का सामना करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पिछले साल नवंबर महीने में जब दिल्ली सरकार आबकारी नीति लेकर आई, तब भी इसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध से बढ़कर यह लड़ाई अब भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है, जिसे लेकर दिल्ली में अब नई सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया। कहा गया है कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। उधर आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर लगाए गए हर आरोपों को गलत बता रही है। एक्साइज पॉलिसी की रिपोर्टों में मनीष सिसोदिया के नाम को साजिश बता रही है। सीबीआई लगाने के बावजूद, दिल्ली पुलिस लगाने के बावजूद, ईडी लगाने के बावजूद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाने के बावजूद आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार पर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पाई। तो कर लें इस मामले में भी सीबीआई जांच। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर दंगल छिड़ने के बाद केजरीवाल ने भी सभी आरोपों को गलत बताया। आरोपों को आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश बताया। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं, हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? 3 कारण है। पहला कारण, आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। दूसरा कारण, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो के? जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। और तीसरा कारण, ये क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। हालांकि एक्साइज नीति पर एलजी के आदेश के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के दायरे में आ गए। बीजेपी केजरीवाल पर मंत्रियों के जरिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार जो किया है, जो शराब की कंपनियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई, 144 करोड़ रुपए वापस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है पंजाब चुनाव से पहले कितना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, और उस पर पर्दा डालने का काम किसी और ने नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। अब तमाम खामियों के आरोप के चलते आबकारी नीति जांच के दायरे में है। अब लाइसेंस बांटने के तरीकों की जांच होगी, शराब माफियाओं को फायदे के आरोपों की पड़ताल होगी, और इस बहाने दिल्ली बनाम केंद्र की लड़ाई और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।